एक दमकपुर नाम के गांव में एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक बैंकर था। सारा दिन काम करके वह अपना गुजारा बसर करता था। उसके घर में उसके दो बच्चे मोहिनी और राहुल और पत्नी रकुला भी रहती थी। यह एक बहुत सभ्य और सुखी परिवार था। जल्दी करो भाई, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। आज काम पे बहुत देर से पहुंचूंगा तो बॉस गुस्सा करेंगे। जल्दी करो। रुको बाबा, आ रही हूँ, बस हो गया खाना तैयार, कहीं नहीं आ रही आफत। लो। इतना कहकर रकुला काम में लग जाती है और राहुल और मोहिनी बाहर खेलने चले जाते हैं। मम्मी मम्मी, क्या हम बाहर खेलने जाएं? प्लीज, आप हमेशा हमें मना कर देते हो। आज जाएं प्लीज। नहीं, तुम दोनों एक बार घर से बाहर चले जाते हो तो तुम वापस आने का नाम नहीं लेते। पूरे गांव में ढूंढना पड़ता है तुम दोनों को। मम्मी प्लीज, हमें जाने दो ना, हम जल्दी आ जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ मगर जल्दी आ जाना। तो राहुल, आज तुम क्या खेलोगे बताओ? मुझे तो चोर पुलिस बहुत पसंद है और हाइड एंड सीक। तुम बताओ क्या खेले? चलो फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं। ऐसा कहकर मोहिनी गिनती कहने लगती है और राहुल छिपने चला जाता है। आज तो दीदी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी। राहुल, तुम चुप गए हो? मैं आंखें खोल रही हूँ। देखता हूँ कैसे ढूंढती हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी। चलो जाओ, काउंटिंग करो। ऐसे खेलते खेलते शाम हो जाती है और मोहिनी और राहुल अपने घर जाने लगते हैं। दीदी आज बहुत मजा आया खेल के, कल फिर आएंगे। हाँ, मगर कल हाइड एंड सीक नहीं, कुछ और खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। घर जाते जाते उन्हें एक किताब मिलती है और वह उस किताब को अपने घर ले जाते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। अगले दिन जब बच्चे और सोहन घर से चले जाते हैं तो रकुला घर का सामान लाने के लिए लिस्ट तैयार करने लगती है। चलो लाला जी के यहाँ से मैं घर का राशन ले आती हूँ, मगर पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। तभी जब रकुला लिस्ट बनाने के लिए किताब ढूंढने लगती है तो उसे वह किताब नजर आती है। वह उसे उठाकर उसमें लिखने लगती है। हे राम, मैं इसमें कितनी देर से लिख रही हूँ मगर इस पर कुछ नहीं दिख रहा। लगता है ये पेन खराब हो गया है। चलो पेंसिल से ही लिख लेती हूँ। ये क्या, ये पेंसिल भी नहीं चल रही, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक से रकुला को किताब पर कुछ लिखाया हुआ दिखाई देता है। ये क्या, इस किताब पर कुछ अपने आप लिखा दिखाई दे रहा है। जरा पढ़ूं तो। आप कुछ भी अपने मुंह से बोलो, मैं उस काम को पूरा कर दूंगी। यह सुनकर रकुला कहती है, अच्छा चलो, मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक स्मार्टफोन आ जाए। तभी अचानक से रकुला के हाथ में एक स्मार्टफोन आ जाता है और रकुला बहुत खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से रकुला अपना सारा काम उसी किताब से करवाने लगती है और खुद आराम से रहती है। तभी एक दिन सोहन के घर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। अरे सुनती हो, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, कुछ नाश्ता और मिठाई लाओ। और हाँ, ये रात का खाना भी यहीं खाएंगे, तो कुछ अच्छे से पकवान बना लेना। बस यह सुनते ही रकुला के मन में वो किताब आती है और वह उसके पास जाकर मिठाइयाँ, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक के लिए कह देती है और वह रात के खाने के लिए भी बोल देती है। अरे वाह, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। भाभी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। जी हाँ, यह वाकई बहुत टेस्टी है। यह सुनकर ही रकुला और सोहन बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन रकुला देखती है कि अरे भाग, ये क्या, इस किताब को तो चूहों ने कुतर दिया। क्या अभी ये काम करेगी? चलो बोल के देखती हूँ। इस बार जब रकुला कुछ कहती है तो वह काम नहीं होता, तो रकुला समझ जाती है कि यह किताब कट जाने से अब काम नहीं करेगी, तो वह बहुत रोती है। काफी दिन तक रकुला जैसे तैसे सारा काम करती है, लेकिन एक दिन जब उसके पति का उसी दिन वाली सब्जी खाने का मन करता है तो अरे रकुला, सुनो, जो तुमने उस दिन सब्जी बनाई थी, जरा वही बना दो। बड़ा मन कर रहा है वही सब्जी खाने का। हाय राम, अब मैं क्या करूं? वो सब्जी तो उस किताब से बनाई थी, अब मैं भला कैसे बनाऊं? चलो कोशिश करती हूँ, मैं किसी शेफ से कम थोड़ी ना हूँ। सब्जी को अच्छा बनाने के चक्कर में रकुला उसमें बहुत से मसाले व उसे बहुत मेहनत से बनाती है। तभी जब खाना खाने का समय होता है, सभी लोग सोहन व उसके बच्चे खाना खाने बैठते हैं। चलो खाना खाते हैं। वाह क्या सब्जी है, उस दिन से भी ज्यादा बेहतर। तुम्हें तो एक शेफ होना चाहिए था रकुला। यह सुनकर रकुला बहुत खुश होती है और सभी को खुशी खुशी खाना खिलाती है और वह यह जान जाती है कि हमें सब कुछ खुद करना चाहिए।
हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उसे ठान ले तो।